नमस्कार। आज की चर्चा का विषय है सूर्य। तो सूर्य का सभी भावों में क्या प्रभाव हो सकता है, इसी को समझेंगे। और 3 भावों का वो कारक होता है, पहला, 9वां और 10वां। यहां वो विशेष फल देता है। 1 डिग्री से 10 डिग्री तक मेष राशि में अपनी उच्च राशि में गिना जाता है, जहां वो मैक्सिमम अच्छा फल देता है। तुला राशि में 1 डिग्री से 10 डिग्री तक नीच राशि में गिना जाता है। और शुक्र की राशियों में वृषभ में और तुला में उसे शत्रु गिना जाता है। मकर, शनि, इसमें भी वो शत्रु गिना जाता है। मुख्य रूप से उसका कारक भाव क्या है, वो कहां काम करता है? तो सूर्य हमारी आंख है, सूर्य आत्मबल, सूर्य हमारे पिता। तो हमारे आत्मबल का यानी आत्मा का कंट्रोलर, पिता का कंट्रोलर, भाग्य का कंट्रोलर और हमारे ज्ञान का कंट्रोलर, आंखों का कंट्रोलर है। तो मुख्य रूप से उसने क्या देखा? हमारी आत्मा और आत्मबल, पिता, भाग्य, धन, धैर्य, हमारी सोचने की ताकत को भी कुछ हद तक, हमारे सामर्थ्य को भी ये देखता है। राजकीय सेवाएं, राजा से संबंधित जितनी भी सेवाएं होती हैं उन्हें देखता है। हमें कितना यश, सम्मान, प्रसिद्धि प्राप्त हो सकती है, इसे भी देखता है। हम कितने उत्साही हैं, हम कितने एनर्जेटिक हैं किसी काम को करने के लिए, इसको भी सूर्य से देखा जाएगा। और हमारी वीरता कितनी है, हम कितने दिलेर हैं, विजय प्राप्त करने के लिए हमारा उत्साह क्या है, ये सभी चीजें सूर्य से देखी जाती है। तो अगर आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति अच्छी होगी तो ये सभी चीजों के शुभ फल प्राप्त होंगे। अगर ये कुछ कमजोर होगा तो फिर उसके अशुभ फल प्राप्त हो सकते हैं। तो ये है एक ढंग। अब इसकी कुछ और विशेष छोटी छोटी बातें समझते हैं कि कारक तो ये पहले, 9वें और 10वें भाव का है। सिर्फ एक दृष्टि से देखता है, अपनी 7वीं दृष्टि से। यानी दृष्टि का भाव यहां ये नहीं होता कि ग्रह की आंखें होती हैं। दृष्टि का भाव होता है कि ग्रह जहां बैठेगा वहां से 7वें भाव पर प्रभाव डालता है, प्रभावित करता है, जिसे हम उसकी दृष्टि कह के संबोधित करते हैं। एक बार ये मजाक हुआ था कि ग्रह की आंखें कैसे हो सकती हैं, वो तो स्थूल होता है ना। ये बात इसलिए क्लियर कर दी गई। खास बात ये होती है कि वो पित्त का कंट्रोलर समझा जाता है। उग्र है, कठोर है, गुस्से वाला है और कुछ हद तक लाल तांबे जैसा रंग का उसका स्वभाव देखने में आता है। आज की चर्चा का विषय है कि सूर्य अगर वृषभ राशि में है, यानी आपकी जन्म कुंडली में अगर सूर्य वृषभ राशि में है तो उसका प्रभाव कैसे देखें। तो जन्म कुंडली में अगर वो शुक्र की राशि में है तो वो हुए दैत्य आचार्य। शुक्र में शत्रु राशि में होता है, तो सूर्य यहां शत्रु राशि में हो गया। तो शत्रु राशि में अगर ये जाएगा, शुक्र की राशि में जाएगा, तो क्या प्रभाव सभी लग्नों पे देगा, यही आज का विषय है। और ये कहां का कारक होता है, इसको समझना है। कहां पे इसका शुभ लाभ होगा, इसकी एकमात्र दृष्टि होती है 7वीं। अपने भाव से 7वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है। तो बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इसका फायदा आपको अपनी जन्म कुंडली को पढ़ने या समझने में मिलेगा। तो टॉपिक बिल्कुल सीधा कि अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य वृषभ राशि में है तो उसके प्रभाव को कैसे देखा जाए। तो शुरुआत करते हैं मेष लग्न से। अगर मेष लग्न आपकी है तो और सूर्य जो है वृषभ राशि में है तो वो दूसरे भाव में आएगा। जहां बैठेगा वहां का प्रभाव देगा, जहां का स्वामी है वहां का प्रभाव देगा, और जहां दृष्टि डाल रहा है वहां का प्रभाव भी देगा। तो 3 तरीके से प्रभाव देता है। तो बैठा है दूसरे घर में, तो दूसरा घर से हमने देखना है आंखें, हमारा कुटुंब, हमारी बोली, हमारा क्रोध, हमारी भाषा। अब शत्रु है तो इन सभी चीजों को खराब करेगा। नजर कमजोर हो जाएगी, खास तौर पर सीधी आंख, राइट आई। हमारी बोली भाषा में थोड़ी कड़वाहट, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, सपाट भाषा या क्रोध,
आएगा। कुटुंब से तालमेल में दिक्कतें आएंगी, अपने परिवार वालों से एडजस्ट करने में समस्या होगी। ये सब हमें विचार देखने में यहाँ पे उसके बैठने के कारण आएंगे। अब उसकी जो एकमात्र दृष्टि है वो अष्टम भाव पर पड़ रही है, वृश्चिक राशि पर। वहां वो मित्र दृष्टि से देख रहा है, लेकिन देख तो 8वें घर में रहा है। तो यहां पर उसको स्वास्थ्य को लेकर के कुछ तनाव, कमर से संबंधित कोई तनाव, जननांगों से संबंधित कोई तनाव हो सकता है। पर किसी ज्ञान को सीखने का मौका, कोई नॉलेज इंप्रूव होना, थोड़ी बहुत सेविंग इंप्रूव होना भी आएगा। तो थोड़ा फायदा थोड़ा नुकसान, दृष्टि का फल। लेकिन वो 5वें भाव का स्वामी है और अपने भाव से 10वें भाव में बैठा है। तो क्या करेगा कि ज्ञान, नॉलेज, पढ़ाई लिखाई अच्छी करेगा, संतान भी अच्छी होगी। लेकिन भविष्य में संतान से तालमेल को लेकर दिक्कतें आएंगी, क्योंकि सूर्य तो अपनी शत्रु राशि में चला गया। तो प्रभाव कैसा आया कि वो संतान है, काबिल है, पर उनसे विचार मिलने में दिक्कत आ रही है। आप ऐसे भी कह सकते हो कि आपकी भाषा मीठी नहीं है। अब भाषा मीठी नहीं है इसलिए संतान से भी एडजस्ट नहीं कर पा रहे, आपको स्वास्थ्य की तकलीफें और ये सब चीजें देखने में आ रही हैं, थोड़ी थोड़ी जो मैंने अभी बताई। तो मिला जुला प्रभाव ये हुआ कि इसके प्लेसमेंट का भी कोई खास फायदा नहीं हो रहा, दृष्टि का भी कोई खास फायदा नहीं हो रहा, और जहां का स्वामी है वहां से भी उस भाव को थोड़ा कमजोर कर रहा है, क्योंकि मारक भाव में गया। यहां सूर्य होने पर एक और प्रभाव दे सकता है कि ये वैवाहिक जीवन को भी तनाव देता है। क्यों देगा? 7वां भाव वैवाहिक जीवन का है और उससे 8वें भाव में सूर्य बैठा है। तो इसमें ऐसा तो नहीं है कि तलाक हो जाता है, लेकिन आपसी सामंजस्य के खराब होने की गुंजाइश बहुत दिखाई देती है। तो सूर्य के लिए भगवान सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। अगर आपकी कुंडली में ऐसी स्थिति है तो गेहूं का दान करना चाहिए, गाय को गेहूं की रोटी खिलाई जा सकती है, गुड़ खिलाया जा सकता है। इसी से ये थोड़े बहुत छोटे छोटे उपाय आप करेंगे तो स्थितियां कुछ मेंटेन बनी रहेंगी। अगर आपकी लग्न है वृषभ, तो ये लग्न का ही मैं प्लेसमेंट इसका आ गया। अब लग्न क्या है? हमारा व्यक्तित्व, हमारी सेहत, हमारी इमेज। तो आपकी इमेज में क्रोध गिना जाएगा। लोग आपको क्रोधी के एंगल से देखते हैं, जल्दी गुस्सा करने वाला, शॉर्ट टेम्पर्ड के एंगल से आपको देखा जाएगा, और आप उस गुस्से में अपना ही नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि बैठा तो लगन में। तो आप स्वयं के लिए नुकसानदायक हो गए। उसका पूर्ण प्रभाव दृष्टि से आएगा 7वें भाव वैवाहिक जीवन पे। बहुत अधिक नुकसान तो नहीं होगा, लेकिन कुछ प्रतिशत आप वैवाहिक जीवन को भी खराब करेंगे, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, मित्र दृष्टि है। तो ये भी एक देखने में आएगा। बहुत अच्छे प्रोटेक्टर होंगे वाइफ के, जीवन साथी को संभालने वाले होंगे, लेकिन फिर भी आपका तुनक मिजाजी, आपके गुस्से के कारण घर में एक माहौल की थोड़ी सी दिक्कत जरूर देखने में आएगी। तो प्लेसमेंट के हिसाब से यहाँ ज्यादा अच्छी स्थिति नहीं है। दृष्टि एवरेज एवरेज प्रभाव देने वाली है। और ये चौथे घर का स्वामी है, चौथा भाव आपका। चौथा भाव है हमारे मन का, हमारे सुख का, हमारी माताजी का, उच्च शिक्षा का, मकान का, वाहन का। ये सारी स्थितियां ठीक हो जाएंगी, क्योंकि जो भी स्टार लगन में जाता है कुछ हद तक वो अपने भाव के स्वामी की स्थितियों को इंप्रूव कर देता है। तो इसलिए मिला जुला प्रभाव है वृषभ के लिए। फायदा ज्यादा है, नुकसान थोड़ा कम। यानी आप सेल्फ के लिए ही थोड़े से नुकसानदायक हुए सूर्य के बैठने के कारण। जो आपका क्रोध बढ़ा, जो आपकी समस्याएं बढ़ी, उसके कारण समस्या आ रही है। लगभग बिल्कुल ठीक स्थिति है, इसमें कोई समस्या नहीं होगी। उपाय वही है, गाय को गेहूं की रोटी और गुड़ खिलाते हैं तो आपका क्रोध तालमेल बनाएगा आपके साथ, उतना क्रोध नहीं आएगा कि आप उसे संभाल ही ना सकें। मिथुन लगन के लिए अगर इस बात को करते हैं तो सूर्य यहाँ 12वें भाव में आएंगे। अब 12वां भाव खर्च होने का है, त्रिक भाव कहते हैं। 6ठे, 8वें, 12वें में ग्रह होना शुभ फल नहीं देता। तो 12वां भाव हमारा शैया सुख का, बेडरूम का भी है, वो जेल भी है, अस्पताल भी है। ठीक है, तो अब अर्थ क्या निकला कि 12वें घर में सूर्य रहेगा तो खर्चे ज्यादा होंगे, कानूनी दिक्कतें थोड़ी ज्यादा आएंगी, हॉस्पिटल्स के चक्कर ज्यादा लगाने पड़ेंगे, आंखों को तनाव देखने में आएगा, और सांसारिक सुख प्राप्त करने में, वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त करने में भी दिक्कत होगी। तो प्लेसमेंट बाकायदा खराब है, वो अच्छा नहीं है। वो तीसरे भाव का स्वामी है। तीसरा भाव यानी हमारे शौर्य, हमारे एफर्ट्स, हमारे प्रयास, हमारा काम करके दिखाने की ताकत, वो भी कमजोर हो गई। इसका अर्थ हुआ कि हम उतनी मेहनत कर ही नहीं पाएंगे कि वो परफॉर्मेंस आए, कि मजा आ जाए। एक तरीका। तीसरे भाव से हमने छोटे भाइयों का सुख देखना है, उनसे एडजस्टमेंट में दिक्कत।
तीसरे भाव से हमने अपने ऑफिस में तालमेल और एडजस्टमेंट देखना है, या फैक्ट्री में अपने जूनियर स्टाफ के साथ तालमेल देखना है, वो भी कमजोर हो जाएगा। तो तीसरा भाव का कमजोर होना हमारी शुरुआती गड़बड़ कर दी, हमारी मेहनत ही खराब हो गई। हम प्रॉपर मेहनत ही नहीं कर पाएंगे तो रिजल्ट कैसे आएंगे। अब मेहनत का रिजल्ट आ रहा है कम और खर्चे हो रहे हैं ज्यादा, या सिरदर्दियां हो रही ज्यादा, या चालान हो रहे हैं ज्यादा, या हॉस्पिटल ज्यादा जाना पड़ रहा है, तो रिजल्ट तनाव का आ गया, तो निश्चित रूप से ये खराब है। अब इसकी एक पूरी दृष्टि पड़ रही है छठे भाव पर, शत्रुओं के भाव पर। तो शत्रुओं को जरूर संभाल लेते हैं, कम कर लेते हैं, लेकिन फिर समझिए 10 शत्रुओं ने इनके साथ बुरा किया और 10 को इन्होंने कोर्ट कचहरी कानून बहस करके जीत लिया। इतनी सिरदर्दी, रोज शत्रु पैदा होंगे, रोज उन्हें आप दबा लोगे, तो घुमा फिरा कर कानून, अस्पताल, टेंशन, स्ट्रेस और खर्चा इनके से आया। बाकायदा खराब प्लेसमेंट माना जाएगा, ये अच्छी स्थिति नहीं है। इसका प्रभाव जीवन के किस किस क्षेत्र पर है उसकी मैंने आपसे अभी चर्चा की। उपाय वही है, गेहूं की रोटी और गुड़ रख के अगर गाय को खिलाया जाता है, सूर्य भगवान को जल चढ़ाया जाता है, या गुड़ डाल के भी जल चढ़ाया जाता है, तो भी इसके शुभ फल प्राप्त होंगे, या इसकी अशुभता कुछ मिनिमाइज हो जाएगी, कम हो जाएगी। उपाय से हमें ईश्वर की कृपा प्राप्त हो सकती है, समस्याओं का दीन नहीं हो सकता। ऐसा होता तो फिर मुझे जीवन में कोई समस्या आ ही नहीं सकती, क्योंकि मुझे सारे उपाय पता है। तो सच को समझना है, हमारी समस्याएं कम होती हैं। चश्मा लगाने से आंखें ठीक नहीं होती, पर दिखाई साफ देता है। इसी को उपाय समझिए, ईश्वर की कृपा मांगने का तरीका है। कर्क लगन के हिसाब से देखते हैं तो सूर्य का प्लेसमेंट 11वें भाव में आएगा। अब 11वें भाव में सूर्य का प्लेसमेंट प्लस है, क्योंकि 11वां भाव सारे पापी ग्रहों का प्लेसमेंट वहां शुभ फल देने वाला माना जाता है, इसलिए कोई आपत्ति तो है नहीं। वो आमदनी के लिए नया सोर्स पैदा करेगा, इनकम की स्थितियां ठीक करेगा। एक तो हुई वो इनकम। अब एक और चीज पे गौर करें तो वो दूसरे भाव, धन भाव का स्वामी होकर वहां आया। अब धन भाव का स्वामी इनकम के भाव में आएगा, तो और अधिक धन के बढ़ने का ये एक कनेक्शन कैसे भी बने। किसी की कुंडली में धन भाव, दूसरे भाव और 11वें भाव का कोई कनेक्शन बनता है, तो ये रुपए पैसे देने की जिम्मेदारी बन जाती है, एक योग बन जाता है। तो इन्हें निश्चित रूप से, अगर आपकी कुंडली में सूर्य का प्लेसमेंट आपके 11वें घर में है, तो बहुत अच्छा फल प्राप्त होने की गुंजाइश बन जाती है। और उसकी दृष्टि का भी लाभ आपके संतान को, संतान की कामयाबी को, आपकी एजुकेशन को, आपकी क्विक डिसीजन लेने की सामर्थ्य को, आपके डाइजेशन को, सबको फायदा होगा। तो प्लेसमेंट भी ठीक है कुछ हद तक, शत्रु राशि में होने के बाद भी बहुत अच्छा है। जिस भाव का स्वामी उस हिसाब से भी बहुत अच्छा है, दोनों सूरतों में कोई तकलीफ नहीं है। अपने भाव से दशम भाव में बैठा है, प्लेसमेंट अच्छा है। तो मिथुन के, कर्क के लिए, तो कर्क वालों के लिए सूर्य का वृषभ राशि का प्लेसमेंट बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देने वाला है। प्लेसमेंट के हिसाब से, भाव के स्वामी के हिसाब से और दृष्टि के हिसाब से किसी तरह का कोई नुकसान, कोई परेशानी उन्हें देखने में नहीं आएगी। सिंह लगन के लिए ये दशम भाव में आएगा। दशम भाव में ये कारक होता है, बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। अकेला नहीं होना चाहिए, बस कारक अकेला होता है तो उस भाव का नाश करता है। अगर ये दशम भाव में है, बेशक शत्रु राशि में है, तब भी अच्छी परफॉर्मेंस देगा। लगन का स्वामी होकर दशम भाव में, तो भी अच्छी परफॉर्मेंस देगा। जो भी ग्रह लग्न से दशम भाव में होता है, वो लगन को प्रभावित करता है। ये एकदम अलग नियम है, इसको भी कभी ना कभी डिस्कस करेंगे। तो सूर्य ही अगर दशम में है तो लगन को डायरेक्टली इफेक्ट कर रहा है। तो आपकी लगन मजबूत हुई, आपका कार्य क्षेत्र मजबूत हुआ, ऑफिशियल एंगल पर आपकी पहचान बढ़ी, नौकरी के सुंदर योग बने, नौकरी में तरक्की के योग बनेंगे, और ऑफिस में आपका दबदबा, आपकी बात का वजन, आपके समझाने का ढंग, किसी चीज को संभालने का ढंग की तारीफ होगी। कोई नुकसान नहीं। चौथे घर पर पूर्ण दृष्टि पड़ेगी इसकी। अब चौथे घर पे दृष्टि पड़ेगी तो सुख बढ़ रहे हैं, वाहन का योग, सुखों का योग, माता जी से आशीर्वाद कृपा का योग, उच्च शिक्षा का योग, यात्राओं का योग, आपको सब कुछ प्राप्त होगा। किसी तरह कोई भी प्लेसमेंट में कमी या खराबी नहीं है। लगन भाव का स्वामी है, इसलिए अच्छा फल देगा। आपका नाम, फेम, आपकी इमेज इंप्रूव करेगा। कार्य क्षेत्र पर आपकी वाहवाह होगी और सुखों के क्षेत्र पर आपको लाभ प्राप्त होगा। किसी तरह का कोई नेगेटिव असर बिल्कुल नहीं है, बहुत अच्छा है। और इसे अच्छा करने के लिए चाहें तो माणिक रत्न भी धारण कर सकते हैं। कन्या लगन के लिए ये 9वें भाव में बैठकर आएगा। अब ये जब 9वें भाव की हम बात कर रहे हैं तो ये 12वें भाव का स्वामी है। 12वें भाव का स्वामी जहां भी जाएगा
वो कुछ कमियां करेगा। और 9वां भाव है भाग्य, वहां वो शत्रु राशि में, तो ये पिता के सुख के लिए, पिता से एडजस्टमेंट के लिए, पिता का आनंद और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमजोर स्थिति है। तो हमें पिता से वो सुख, वो आनंद, वो लाभ प्राप्त नहीं होगा जो हम उससे उम्मीद बांध रहे हैं। ये एक नुकसान देखने में आ गया। यहां सूर्य का होना कुछ हद तक संतान के सुखों की कुछ कमी की तरफ इशारा करता है। ये दो बातें हो गई। धर्म के प्रति भी हम धर्म विमुख हो सकते हैं थोड़े से, तो थोड़ा थोड़ा वो धर्म से, संतान के सुखों से, संतान की संतानों के सुख से, हमारे एजुकेशन, संतान के एजुकेशन, पिता का सुख, इन सब से कुछ कमियां देगा। क्योंकि वो 12वें घर का डिले करेगा, देर से देगा, मुश्किल से देगा। तो प्लेसमेंट के हिसाब से अच्छा सुख नहीं दे रहा है, कहां का स्वामी वहां से अच्छा सुख नहीं दे रहा है, पर इसकी पूर्ण दृष्टि पड़ेगी तीसरे भाव पर। तीसरा भाव है कर्म करके दिखाने का, प्रयास करने का, एफर्ट्स करने का। वहां अच्छा फल देगा, वहां पे लाभ करके दिखाएगा। वहां आपका कार्य क्षेत्र पर आपकी पकड़, मेहनत करना, जुनून होना अच्छा आएगा। भाइयों से तालमेल, सहयोग प्राप्त होगा। तो एक हिस्सा अच्छा है, दो हिस्से यहाँ पे खराब हैं, तो आप इसे एवरेज कह सकते हैं। उपाय जरूर कीजिए। सूर्य भगवान को जल चढ़ाना, सूर्य के बीज मंत्रों का जाप किया जा सकता है, और गाय को गेहूं की रोटी के साथ गुड़ दिया जा सकता है। इससे सूर्य के कुप्रभाव कुछ कम होंगे और आपको राहत महसूस होगी। अब बात आती है तुला लगन की। तुला लगन में ये बैठेंगे 8वें भाव में। 8वां भाव मृत्यु का भाव भी कहा जाता है, मोक्ष का भाव भी कहा जा सकता है, गूढ़ विद्याओं का, कुछ टेक्निकल चीजें, कुछ शॉर्टकट वाली विद्याएं सीखने का भी कहा जाता है। सूर्य का यहां होना कुछ हद तक आपकी आंखों को, जनांगों से संबंधित कुछ समस्याएं दे सकता है, नर्वस सिस्टम की थोड़ी बहुत समस्याएं दे सकता है, हड्डियों की कोई समस्या दे सकता है। तो इतनी सारी प्रॉब्लम देगा। 8वें भाव में बैठे होने के कारण मोक्ष प्राप्त करने में भी तकलीफ देखने में आती है। मोक्ष का अर्थ मृत्यु नहीं है, मोह का क्षय। जब हम पा लेने की इच्छाओं से फ्री होते हैं तब इसे मोक्ष कहा जाता है, कि आपको अब कुछ और नहीं चाहिए, भगवान ने सब दे दिया। तो पा लेने की इच्छाएं बराबर बनी रहेंगी। तो कहीं ना कहीं चोट लगना, परेशान होना, तकलीफ देखने में आना आएगा। अब यहां पर ये 11th हाउस का कंट्रोलर है। 11वां घर हमारी आमदनी है। आमदनी का स्वामी 8वें घर में जाके कमजोर हो गया और शत्रु राशि में, तो जीवन भर आमदनी को लेकर असंतोष बना रहेगा। तो प्लेसमेंट के हिसाब से खराब हो गया, भाव के स्वामी के हिसाब से भी खराब हो गया। अब दृष्टि पड़ रही है इसकी कुटुंब भाव पर। बोली, भाषा, व्यवहार, तालमेल, वहां भी नम्रता नहीं है, वहां भी सहयोग प्राप्त नहीं हो रहा। तो पूरा का पूरा प्लेसमेंट खराब है और लगन का शत्रु है ये। तो इसका अर्थ है कि आपके लिए ये सूर्य का प्लेसमेंट वाकई खराब है। जीवन भर इसमें कुछ ना कुछ तनाव, आपकी इनकम, आपकी कुटुंब से तालमेल, कुटुंब से दूर रहना, बहुत दूर घर में रहना देखने में आएगा। चोट से संबंधित, आंखों से संबंधित तनाव देखने में आएगा। ऐसी कोई समस्या जिसका जननांगों से लेना देना हो सकता है। उपाय बहुत जरूरी है। उपाय वही है, बीज मंत्रों का जाप कीजिए, भगवान सूर्य को जल चढ़ाइए और गाय को गेहूं की रोटी खिलाइए। गेहूं की रोटी और गुड़ साथ में होगा तो बहुत अच्छी बात है, इससे आपको थोड़ी राहत जरूर आएगी। वृश्चिक की बात करते हैं तो वृश्चिक लग्न वालों के लिए 7वां भाव में आएगा। अब 7वां भाव से हम बहुत चीजें देखते हैं, लेकिन मुख्य रूप से देखते हैं वैवाहिक जीवन। सूर्य का वहां होना थोड़ा बुरा है, क्योंकि वहां का जो कारक है वो शुक्र होता है, और सूर्य वहां आएगा तो थोड़ा खराब कर देता है। ये कुछ प्रतिशत और भी बुरे ग्रह हो तो तलाक की संभावना या एडजस्टमेंट्स की कमी तो देगा ही देगा, एक दूसरे से व्यवहारिक तालमेल होने ही नहीं देगा। तो यहां सूर्य के होने से वैवाहिक जीवन में तनाव आ रहा है, व्यवहारिक जीवन में तनाव आ रहा है, ससुराल वालों से एडजस्टमेंट की दिक्कत आ रही है, और क्रोध बढ़ रहा है। जैसे आंखों की दिक्कतें आना, जल्दी जल्दी बुखार आना, क्रोध महसूस होना, क्योंकि लगन पर उसकी पूरी दृष्टि है। और ये 10वें भाव का स्वामी है, तो 10वें भाव के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि 10th से 10वें भाव में बैठा है। तो आपके इनकम, कार्य क्षेत्र, आपके ऑफिस में, आपकी फैक्ट्री में, या जहां मार्केट में आप काम करते हैं, वहां आपकी इमेज को तो फायदा होगा, कोई नुकसान देखने में नहीं आएगा। ये चीज है। तो फायदा कहां हुआ? आपकी इमेज पर। नुकसान कहां हुआ? वैवाहिक जीवन पर। अब ये 4थे भाव से 4था भाव भी है। 4था भाव है सुख, तो सुख का अनुभव नहीं हो रहा। जब वैवाहिक जीवन तनाव का होगा, सेहत तनाव का होगा, एडजस्टमेंट ठीक नहीं होगी, तो सुख कहां से आएगा? तो ले देकर एक फायदा यहाँ बहुत अच्छा है कि वो 10वें भाव का स्वामी होकर बैठा है और केंद्र में बैठा है। शत्रु है तो ज्यादा नहीं है, इमेज तो वहां भी दिक्कत आएगी, पर
कार्य क्षेत्र में तो यानी इनकम, कार्य क्षेत्र और पोजीशन में समस्या ईश्वर की कृपा से नहीं है। सारी समस्या कहाँ पे आ रही है? आपके वैवाहिक जीवन पर। उपाय बहुत जरूरी है, नहीं तो प्रॉब्लम आएगी। अगर उपाय नहीं करते हैं तो इस प्रॉब्लम को आगे संभालना मुश्किल होता है। और ग्रह भी खराब हों तो स्थितियां और भयावह हो सकती हैं, तलाक हो सकता है। तो सूर्य के बीज मंत्रों का जाप भी करें, सूर्य को जल भी चढ़ाएं और गाय को गुड़ और गेहूं की रोटी जरूर दें। ये सारे उपाय एक साथ आपको करने। धनु लगन की बात करते हैं तो ये छठे घर में आएगा। छठा घर है शत्रुओं का, और ये शत्रुओं के घर में जाके जब बैठेगा तो छठे घर में पापी ग्रह शुभ फल देते हैं। तो शत्रुओं को दबा लेना, शत्रुओं पर हावी होना, या कोई आपका सामना ना करे या आपका विरोध ना करे, करे तो शांत हो जाए, पूरा पूरा लाभ है। इसकी पूरी दृष्टि 12वें घर पे खर्चों को मेंटेन करेगा, समस्याओं को मेंटेन करेगा। देखिए, जो शत्रु को मेंटेन करेगा वो कर्ज को मेंटेन करेगा, तो स्थितियां ठीक है। पर कर्ज बहुत लेते हैं, लेकिन हमेशा कर्ज खराब नहीं होता। अगर आपने कर्ज लिया है तफरी के लिए तो बुरी बात है। कर्ज लिया है फैक्ट्री को ग्रोथ के लिए और फैक्ट्री में ग्रोथ हुई तो फिर नुकसान का है। ऐसे तो सभी कर्ज लेते हैं। तो इनका कर्ज आमतौर पर फेवरेबल कंडीशंस के हिसाब से होगा, जिसका आपको फायदा होने में दिखाई देगा। तो यहाँ स्थितियां आई है कि कर्ज की स्थितियों को इंप्रूव कर रहा है, हालात को इंप्रूव कर रहा है, खर्चों को इंप्रूव कर रहा है, संभाल रहा है, ज्यादा खर्चे नहीं होने देगा, और शत्रुओं को भी मेंटेन कर रहा है, बीमारियों को भी कर रहा है। लेकिन ये किस भाव का स्वामी है? 9वें भाव का। और 9वां भाव है पिता। तो पिता के सुख में कमी देखने में आएगी, पिता से तालमेल में कमी देखने में आएगी, पिता से बिना मतलब की शत्रुता हो जाएगी, ऐसी स्थिति देखने में आ सकती। भाग्य की थोड़ी कमी देखने में आएगी, क्योंकि सारा संघर्ष आप ही को करना है। तो थोड़ा बहुत पिता वाला घर अगर हम देखें तो वहां नुकसान है। ऑन दी होल प्लेसमेंट पोजीशन ठीक है। आंखों की कमजोरी देखने में आ सकती है, खासतौर पर लेफ्ट आई को थोड़ी सी ज्यादा दिक्कत हो सकती है। उपाय बराबर बताए जा रहे हैं, फिर से रिपीट करता हूं। गाय को गुड़ की रोटी, गुड़ के साथ रोटी या मीठी रोटी देनी है, जिससे आपको लाभ होगा। ये बहुत जरूरी है। मकर की बात करते हैं तो मकर के केस में ये अष्टम भाव का स्वामी बन के आएगा, और अष्टम भाव का स्वामी, अच्छा, सूर्य को विशेष एक लाभ प्राप्त है, चंद्र को भी, कि उन्हें अष्टमेश होने का दोष नहीं होता। ये भी एक टेक्निकल पॉइंट है, इसको फिर कभी समझाऊंगा। तो सूर्य का 8वें घर का मालिक होने के बाद 5वें घर में आना 5वें घर की स्थिति को खराब करता है। 5वां घर है हमारा ज्ञान, हमारी नॉलेज, संतान, पढ़ाई लिखाई, हमारा डाइजेशन। हमें उस फ्रंट पर तकलीफ होगी, बच्चों से एडजस्टमेंट में तकलीफ हो रही है, अपनी एजुकेशन में तकलीफ हो रही है, ये सब देखने में आएगा। पर इसका जबरदस्त फायदा आमदनी में होगा, इनकम बहुत इंप्रूव होती है, इनकम का बड़ा जबरदस्त लाभ देखने में आता है। तो ये चीज हो गई। तो प्लेसमेंट के हिसाब से देखते हैं तो ये एवरेज खराब। भाव के स्वामी के हिसाब से देखते हैं तो कुछ हद तक ठीक है, कोई खास तकलीफ नहीं है, सेविंग्स होंगी, बच्चों को भी ग्रोथ का मौका मिलेगा, और इसकी दृष्टि का भी जबरदस्त लाभ हो रहा है। लेकिन ये लग्न का भी शत्रु है और कुछ शत्रु राशि में भी बैठा है, इसलिए प्रभाव मिले जुले होंगे, खराब नहीं होंगे। तो खराब नहीं है, ये एट पार वाला मामला है, थोड़े अच्छे थोड़े खराब। पर उपाय जरूर कर लेना चाहिए, जिससे कि आपको राहत हो, आप आराम महसूस करें। और जो संतान को कभी कभी देखने में आता है कि एक एबॉर्शन भी हो जाता है, या पढ़ाई में 1 साल बर्बाद हो जाता है, तो ये चीजें कम से कम हो या बिल्कुल ना हो, तो थोड़ा उपाय जरूर कीजिए जो बराबर बता रहे हैं। सूर्य को जल चढ़ाने, गाय को गुड़ के साथ रोटी देनी है, सूर्य के बीज मंत्रों का जाप किया जा सकता है। अब आती है कुंभ लगन की बात। यहां भी वो लगन का शत्रु है और शत्रु राशि में बैठा है, और बैठेगा चौथे घर में। चौथा घर क्या होता है? सुख का। तो सुखों की कमी, चौथा घर दिल भी है, हार्ट को प्रॉब्लम आएगी, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम आएगी, माता जी के साथ स्वभाव मैच करने में दिक्कत आएगी, सुख का अनुभव कम होगा, मातृभूमि से दूर रहने, विदेश में रहने, घर से दूर जाके रहने का योग बनेगा। बहुत सारी चीजें यहाँ पे गड़बड़ हो गई। लेकिन वो 7वें भाव का स्वामी है, 7वां भाव वैवाहिक जीवन का है, अपने भाव से दशा में अच्छी समझदार जीवन साथी मिलने का योग बनेगा। जीवन साथी से तालमेल की स्थितियां ठीक रहेंगी, लेकिन सुख का अनुभव कम, बेचैनी का अनुभव ज्यादा, हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर जैसी कुछ प्रॉब्लम, माता जी से तालमेल या माता जी का स्वास्थ्य प्रभावित होना आएगा। पर कार्य क्षेत्र में जबरदस्त लाभ इसका देखने में आएगा, वहां कोई समस्या नहीं होगी। आपका मान सम्मान, रुतबा, पोजीशन इंप्रूव होगा, आपकी कद्र होगी, आपकी वैल्यू होगी, आप अच्छे बड़े अधिकारी हो सकते हैं, बहुत अच्छे क्लास 1 के अफसर बन सकते हैं, इसका पूरा पूरा योग। तो यहाँ जो कुछ थोड़ा थोड़ा नुकसान आएगा वो केवल चौथे घर में प्लेसमेंट का आएगा,
उसकी दृष्टि का बहुत अच्छा है और जिस भाव का स्वामी है वो भी बहुत अच्छा है। तो अगर हम उपाय करते हैं तो अपने स्वास्थ्य, खासतौर पर दिल या छाती से संबंधित जो छोटी छोटी समस्याएं आने वाली हैं या आ सकती हैं, वो कम आए या ना आए, तो उपाय जरूर करना है। सूर्य को जल चढ़ाएं, पिता का आशीर्वाद लें, पिता को प्रणाम करना सीखें, गाय को गुड़ और गेहूं खिलाएं। इससे लाभ आपको जरूर देखने में आएगा, यह तकलीफ कम होगी। आखिरी लगन आ जाती है मीन लगन। मीन लगन के लिए ये प्लेसमेंट आएगा तीसरे घर में। तीसरे घर में ये शत्रु राशि में। अब तीसरा भाव जो है 8वें भाव से 8वां है, इसलिए तीसरे भाव में सूर्य का होना और शत्रु राशि में होना जबरदस्त बल देता है अपने कार्य के कौशल को उस लिमिट से भी ऊपर ले जाना जहां आदमी की, हम लोग समझते हैं कि आम आदमी इतनी मेहनत नहीं कर सकता, इतना शौर्य, इतना नाम, इतना फेम कमाना कि आपको लगे कि इतनी कैसे इसने नाम कमा लिया। तो तीसरा घर जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाता है और सूर्य वहां है तो परफॉर्मेंस और ज्यादा, शत्रु राशि में तो और भी ज्यादा। भाग्य पर पूर्ण दृष्टि, तो पिता का आशीर्वाद, पिता की कृपा, धर्म की कृपा, समाज की कृपा प्राप्त होगी, यश बढ़ेगा, मान बढ़ेगा, आपके साथियों के साथ आपका तालमेल इंप्रूव होगा, कहीं कोई परेशानी ना प्लेसमेंट की आ रही है ना भाव के स्वामी की। यहां पर ये छठे भाव का स्वामी बन के आएगा। छठा भाव शत्रु, शत्रुओं को जीतने, शत्रुओं पर अपना दबदबा बनाने, अपनी मेहनत से उन्हें काबू करने और यश प्राप्त करने का योग है। बहुत अच्छा प्लेसमेंट, दृष्टि बहुत अच्छी और भाव के स्वामी के हिसाब से भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी। किसी तरह का कोई नुकसान मीन लगन वालों को इस प्लेसमेंट का देखने में नहीं आएगा। तो आज की सारी चर्चा इस मुद्दे पर थी कि अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्यदेव वृषभ राशि में है तो सभी लग्नों पे वो किस तरह का प्रभाव देंगे। अगर आप अपनी कुंडली को देखेंगे तो ये बात समझना बड़ा सहज होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।